अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि 28 अगस्त को कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी कर दिए गए हैं। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद डिवीज़न के बल्दियाती इंतखाबात जो थे उनको मुलतवी होने का ऐलान किया गया था। उसकी तो वजूहत समझ में आती हैं कि हैदराबाद में बड़ी शदीद बारिशें हुई हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत बारिश हुई है और वहाँ का सारा निज़ाम तिलपट हो चुका है, तो वहाँ का इंतखाब जो है वो मुलतवी करने का तो जवाज़ भी था, लेकिन कराची के जो इंतखाबात हैं बल्दियाती इंतखाबात उनको इस बार भी मुलतवी करने का कोई जवाज़ नहीं था। जैसे पहले भी इन्होंने 24 जुलाई को जो इंतखाबात बिला जवाज़ जो है उस वक्त भी मुलतवी किए थे। तो पीपल्स पार्टी का तो ये हमेशा से रहा है कि वो जब भी हुकूमत में आई है उसने एडमिनिस्ट्रेटरों के सहारे बल्दियाती निज़ाम को चलाया है ताकि उनके पास फंड्स रहें और वो उनको खाने पीने के मौके मौजूद रहें और फंड्स को वो ठिकाने लगा सकें। सिंध में इस वक्त जो सूरत हाल हुई है वो भी बहुत ख़तरनाक है और कहा यह जा रहा है कि सिंध में 90% जो है वो फसलें तबाह हो गई हैं और इस वक्त जो सैलाब आया है वो 2010 के सैलाब से भी बड़ा सैलाब है। लेकिन हुकूमत सिंध तो सोई हुई थी। गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते तक उनकी कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई उनकी तरफ से कोई इस बारे में वो नहीं था, जबकि बलूचिस्तान के बारे में लोग शोर कर रहे थे और बलूचिस्तान की ख़बरें आ रही थी, लेकिन हुकूमत सिंध जो थी इस पूरी सूरत हाल पर ख़ामोश थी। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जो है वो निकले हैं और उन्होंने कुछ जगहों का दौरा किया है और आज वज़ीर आला सिंध ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें उन्होंने बताया है कि पूरा सिंध इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रहा है। सूबों में 10 लाख खेमों की फौरी ज़रूरत है और सिंध में सैलाब से 300 अमवात हो चुकी हैं। हब डैम, थड्डो डैम और नदी नालों में पानी का शदीद दबाव है और अब इस सूरत हाल के अंदर जो है सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत सिंध ही जो है वो ही सिंध के अंदर एक अरसे से हुक्मरानी कर रही है। उसके बावजूद सिंध के अवाम की जो सूरत हाल क्यों नहीं बदली, सिंध की हालत ज़ाहिर में क्यों कोई तब्दीली नहीं आई। गुज़िश्ता रोज़ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक जो थे वो सक्खर पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने रात को कुछ ख़ानदानों को एक पेट्रोल पंप के पास पाया तो उनको इमदादी अशिया और कंबल वगैरह फ़राहम किए और उनसे कहा कि ये करीब का जो पेट्रोल पंप है इसके अंदर आप जाएं और यहाँ इसके शेड के नीचे रात गुजार लें। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये पेट्रोल पंप जो है ये यहाँ के MNA का है और उसका बेटा इस वक्त पेट्रोल पंप पे मौजूद है और वो हमें यहाँ घुसने नहीं दे रहे और वो हमें गालियाँ देते हैं और हमें यहाँ पर आने नहीं देते। ये तो बर्ताव है ये सिंध के लोगों का, हुक्मरानों का, यहाँ के मुंतखब लोगों का उनके अवाम के साथ। उसके बावजूद भी वो पीपल्स पार्टी ही को वोट देते हैं। जमात इस्लामी का वोट बैंक तो सिंध में नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी उसके बावजूद लोगों की खिदमत कर रही है, अलखिदमत के ज़रिए का काम कर रही है। और सिराजुल हक उस वक्त पेट्रोल पंप पे पहुँचे और उनके मालिकान से बात की और उन्होंने ये दरख्वास्त की कि इन लोगों को जो है रात के इस वक्त जो है इनको अपने पेट्रोल पंप में पनाह दें और हम अगले दिन जो है कोई इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और इनके रहने के लिए कुछ बंदोबस्त करेंगे। तो ये तो है सिंध के वडेरा शाही, सिंध के जागीरदारों की, हुक्मरानों की सूरत हाल। और दूसरी तरफ सिंध के अवाम में मफलूकुल हाल हैं, बेदस्तो पाँव हैं और जिस तरीक़े से वो इन बारिशों के अंदर परेशान हैं उसका कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद आवाम जो हैं
وہ ان کے لیے جذبہ ہمدردی رکھتے ہیں. شہروں میں بھی ان کے لیے وفود جا رہے ہیں. الخدمت کے وفود بھی جو ہے امدادی اشیاء لے کر جا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی اور حکمراں جماعت کو بھی اب ہوش آ گیا ہے تو وہ بھی کچھ کام کر رہی ہے. دوسری طرف جو ہے ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس میں وہی تناؤ کی کیفیت ہے. اور خیبر پختونخوا کے بیرسٹرز جو وہاں کے مشیر ہیں بیرسٹر سیف, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے پی ڈی ایم اے کے خلاف جو ہے مقدمات قائم کرنے کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے, اور اس کا باقاعدہ انہوں نے ایک سرکولر بھی جاری کیا ہے. اور یہ مقدمات جو ہیں وہ جو ہیں ان تقاریر پر اور ان بیانات پر ہوں گے جو گزشتہ عرصے میں کیے گئے تھے. تو یہ تو لڑائی کا سلسلہ جاری ہے. عمران خان نے آج شدید بارش کے باوجود ہری پور میں ایک بڑا جلسہ کیا ہے, اور اس جلسے میں پبلک بھی بہت زیادہ تھی. اور عمران خان نے یہاں بھی یہ اسی بات کو دہرایا ہے کہ میرے اوپر کیسز کر دیے گئے ہیں, میڈیا میں میری آواز بند کر دی گئی ہے, مجھ پر پابندی لگا دی گئی ہے, اور لیکن میری آواز بند نہیں ہوگی. اور وہ پر امید ہیں, اور اسی طریقے سے اپنے سوشل ورکرز اور سوشل میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کا پیغام لے کر لوگوں کو پہنچائیں. میری خاص طور پر آج میں بڑی خوشی ہے کہ اس تعداد میں ہماری بہنیں نکلی ہیں, کیونکہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوگی تحریک پاکستان حقیقی آزادی کی تحریک میں. میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے, میں ساری اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے نوجوان میڈیا پہ مجھے بند کر دیا, کیس میرے پہ کر دیے تاکہ عمران خان کی آواز بند ہو جائے. لیکن ماشاءاللہ میری سوشل میڈیا کے جو ٹائیگر ہیں آج ہم میں سب کو سلام کرتا ہوں. تو یہ صورتحال ہے. انسان کی آنکھ خشک تھی انسان کے ظلم پر, اب جو پہاڑ روئے تو سیلاب آ گیا.